बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वश्शम्सि वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्दि वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा वतक़वाहा क़द अफ़्लह मन ज़क्काहा वक़द ख़ाब मन दस्साहा कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा इज़ इंबअथ अश्क़ाहा फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाहि वसुक़याहा फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा फ़दमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़ंबिहिम फ़सव्वाहा वला यख़ाफ़ु उक़बाहा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओमान की जो ज़िंदगी है 90% मुसलमान हैं, आज 10% क्रिश्चियंस और हिंदू हैं। क्रिश्चियंस को चर्च दिया, वहाँ पर उनकी अपनी जो है इबादत कर सकते हैं, उनको अपनी मजहबी पूरी आज़ादी दी। ये 70 से आज तक यानी 40, 44, 45 साल से वो लोग आइल निकलने के बाद से क्रिश्चियंस को वहाँ पर मजदूरी के तौर पर बुलाया गया। इंडिया के सबसे ज़्यादा माइग्रेट हैं, हिजरत किए, वहाँ मस्कत में रहते हैं। और वहाँ डॉक्टर जो अमेरिकन है उसने कहा कि ओमान में मस्कत में यानी जो चर्च है और क्रिश्चियनों को क्रिसमस हॉलीडे मिलती है, जबकि वो अमेरिकन है। वो कहता है कि अमेरिका में क्रिसमस हॉलीडे नहीं कहते, खाली हॉलीडेज़ कहते हैं। तो इस तरह से जो मसावत के अतबार से, इक्वालिटी के हिसाब से इस्लाम ने जो मुकाम दिया दूसरे मज़हब को भी, वो क्रिश्चियन अंदाज़ा कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर ना होते तो वो सिर्फ सोचने वाली बात है। मैं एक अहम बात दे रहा हूँ हमारे मुसलमानों को। वो इज़राइल आए, चिल्ड्रंस ऑफ इज़राइल, यहाँ पर उन्होंने कहा तुम्हारा खुदा और मेरा खुदा एक है, और इज़राइल वालों ने ये पैगंबर को नहीं माना, ईसा अलैहिस्सलाम को। उनको माना चाहा, उनको सलीब पर लटकाया, उनको तकलीफ़ दी। अब आप सोचें, जब यहूदी एक खुदा को मानने वाले हैं तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम की भेजने वहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी? वो तो पेगन्स की तरफ आना चाहता, काफिरों की तरफ आना चाहता, जो बुत परस्त है उनकी तरफ आना था, मक्के की तरफ। उनका पैगाम पूरा क्यों नहीं हुआ? फिर मक्के के अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 360 बुतों को गिरा दिया था, इस ईसा अलैहिस्सलाम यानी क्रिश्चियनी से पहले। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिरा दिया था। फिर वहाँ मक्के के अंदर एक अल्लाह की वाहिद जो हमेशा से है, तन्हा है, उसकी जो है इबादत के लिए सारी इंसानियत को मदऊ किया, वहाँ पैगाम दिया और उनको बुलाया, और इस्लाम पर वो उतर आए। वहाँ के अरब और पूरे अरब में, मक्का में और मदीना में और फिर अतराफ़ व अकनाफ के ममालिक में पूरे इस्लाम फैल गया। ये हकीकत है एक पैगंबर होने की, सच्ची निशानी है हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिन्होंने जहाँ काम करना है वहाँ काम किया। अब ईसा अलैहिस्सलाम अगर से वाक़ई वो इंसानों को एक खुदा की इबादत कराने की बात होती तो पहले बुत परस्ती को ख़त्म करते थे। ये सोच नहीं सकता ये क्रिश्चियन। और दूसरी बात, और अल्लाह ने एक चैलेंज किया। मैं आज एक काले से बात किया, वो या अफ्रीकन है या स्पेनिश है, क्योंकि इंग्लिश दोनों भी बोलते हैं अच्छी, तो वो क्योंकि मैं सिर्फ रंग का नाम, नस्ल का नाम बता रहा हूँ, वरना जो मसावत के अतबार से इक्वालिटी तो हमारे इस्लाम में है, काला और गोरा दोनों भी कुछ नहीं, जबकि तक़वा जिनके पास है अल्लाह उनको पसंद करता है। तो उसको उसने कहा कि तुम्हारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किताब मिली कहाँ से? मैंने कहा कि देखो अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए आपको दिया, तो तुम यकीन कर लिए। मैंने कहा यकीन करने की बात नहीं, तुमको भी चैलेंज किया अल्लाह ने। मैंने कहा कि देखो अल्लाह ताला कह रहा है ये कुरान मैंने जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी, अगर तुम समझते हो ये किताब अल्लाह का कलाम नहीं है, गॉड का कलाम नहीं है,
या तुम समझते हो कि ये इंसान ने बनाया, तो एक किताब ऐसी बना लो, कुरान की तरह एक और कुरान बना लो, यानी इससे मिलती जुलती किताब एक बना दो। यहूदी भी सुन रहे हैं, क्रिश्चियंस भी सुन रहे हैं 1400 साल से, और हम पढ़ के बता रहे हैं उनको भी, और सारी दुनिया के अंदर इस्लाम की ये चैलेंज की बात हो रही है अल्लाह की तरफ से कि एक किताब और बना लो, अगर तो ये किताब अल्लाह की नहीं है तो। तब भी जो है खामोश बैठे हुए, गुमराह है, तकलीफ़ दे रहे हैं इंसानों को। ईसा अलैहिस्सलाम का जी ये दीन, वो कहते हैं कि जी एंटी क्राइस्ट, यानी ईसा अलैहिस्सलाम का जो मज़हब है उसको ख़त्म करने आए कर रहे हैं, जबकि ओमान के अंदर अमन व अमान से 40 साल से जो है क्रिश्चियन इबादत कर रहे हैं, उनको कोई तकलीफ़ नहीं मिली। अगर से हम जो ज़बरदस्ती करने वाले होते तो उनको कोई ना कोई एक लफ्ज़ कहना चाहिए था, जबकि वहाँ के क्रिश्चियनों से पूछ रहे हैं। और हिंदुओं को मैं बता दूँ ख़ास बात, हिंदुओं तुमको ये तारीख़ नहीं भूलना चाहिए, 1000 साल जब हिंदुस्तान में हम हुकूमत किए तब जो है हमारे मुसलमान अल्लाह से डरने वाले थे, मसावत के अतबार से तुमको पूरी आज़ादी मिली थी, हमने कभी जबर नहीं किया। हाँ, एक आध जो वाक़या हुआ है वो सोमनाथ का मंदिर जो गिरा है, उसकी तारीख़ ना तो तुम हमको पिक्चर करके दे सकते हो ना हम तुम्हें दे सकते, लेकिन ये बात का यकीन कर लो कि 1000 साल में अगर से हम तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करते तो आज तुम्हारे 80 करोड़ हिंदुस्तान में आबादी नहीं रहती थी, मार डालते थे या मंदिरों को गिरा देते थे या फिर जो है नामो निशान ख़त्म हो जाता था तुम्हारा। लेकिन हमने हुकूमत की ताजमहल जैसी तारीख़ी, और ताजमहल क्या बल्कि बेशुमार तारीख़ी चीज़ें तुमको दी। तो ओमान में तुम जाकर देखो, तुम्हारी मंदिर है वहाँ, हिंदू तुमको मैं कह रहा हूँ तुम्हारी मंदिर है, तुमको 40 साल से आज़ादी है वहाँ, और वहाँ के हिंदू कह रहे हैं कि हमारे को यहाँ बड़ी अच्छी जो है इज़्ज़त मिली, एहतराम करते हैं हमारा भी, और हम यहाँ हमारी इबादत कर लेते हैं, हमको पूरी छूट है। तो इस तरह से मुसलमान कभी किसी का नुकसान नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये बता दिया कि चॉइस जिसके पास है, अगर तुम इस्लाम कबूल करते हो तो तुमको जन्नत है, अगर चॉइस नहीं है तो फिर तुम जो है लूज़र है। ये बता दिया अल्लाह, चाहे क्रिश्चियन हो या जू हो या हिंदू, चॉइस है इस्लाम तो तुम्हारा फर्स्ट प्रेफरेंस है। अब ये बात क्रिश्चियनों को सोचनी चाहिए, अगर ईसा अलैहिस्सलाम पहले आए थे तो पूरी दुनिया के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम का ही मज़हब होना चाहिए था। अगर से ईसा अलैहिस्सलाम को बाप है, तुम समझते हो क्रिश्चियन, बाप और बेटा मिलके ये पूरी दुनिया को कब्जा क्यों नहीं करे? फिर तुम्हारी हुकूमत होनी चाहिए थी क्रिश्चियन की, फादर एंड सन की होनी चाहिए थी, गॉड की, या होली स्पिरिट फादर एंड सन की हुकूमत। ये क्यों नहीं समझ में आ रहा तुमको? ये क्यों नहीं समझ में आ रहा कि इस्लाम जो है चैलेंज कर रहा है तुमको कि एक किताब और बना लो? ये क्यों नहीं समझ में आ रहा तुमको? इस्लाम ये चैलेंज कर रहा है कि बिना बाप के मैंने बेटे को पैदा, बिना बाप के मैंने जो ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया और मैं क़यामत तक नहीं भेजूंगा। ये क्यों नहीं समझ में आ रहा तुम तक? तुम सोचो इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्यों आए, तुम सोचो मूसा अलैहिस्सलाम क्यों आए, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुत गिराए थे मक्के के अंदर। ईसा अलैहिस्सलाम को तो इजराइल की तरफ जाने के बजाय बुतों को पहले गिराना था, क्योंकि बुत परस्ती तो जो है 10 कमांडमेंट में तुम कहते हो बुत परस्ती नहीं करना है, और तीसरा 10 कमांडमेंट तुम बताते ही नहीं कभी, खाली 2 बताते हो, एक अल्लाह की, एक गॉड की इबादत करो और दूसरा पड़ोसी का ख्याल करो। 2 ही बताते हैं तुम लोग 10 कमांडमेंट्स, तीसरा क्यों नहीं बोलते कि जो है बुत परस्ती नहीं है? तो तुम खुद बुत परस्ती करते हो ईसा अलैहिस्सलाम का और मरियम अलैहिस्सलाम का बुत रख के। तो इस तरह से तुमको ये सोचना चाहिए, अगर वो चिल्ड्रंस ऑफ इजराइल तक ही अल्लाह ने नहीं भेजा होता तो पहले जो है बुत परस्ती को ख़त्म करते। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके बुत परस्ती को ख़त्म करके वहाँ पर इस्लाम दे दिया, एक वाहिद खुदा की इबादत हमेशा रहने वाले की, और जो है वो तन्हा है ये बता दिया, ना उसको बेटा है, ना उसको माँ है, ना उसका दोस्त है कोई, यानी उसका कोई वो है ही नहीं, हम असर, हम यानी बिल्कुल उसके पल्ले का कोई नहीं। ये बात समझने वाली है। ऐ मेरे भाई, क्यों अपनी ज़िंदगियों को बर्बाद कर रहे हो? एक किताब क्या तुम बता सकते हो? कुरान की तरह 1400 साल से मुनादी हो रही पूरी दुनिया के अंदर, 1400 साल से जो है हम ये कह रहे हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं ऐसी ऐसी निशानियाँ दे रहा हूँ मेरे मुसलमान भाइयों, अगर से तुम मिशनरी का काम करते हो, इस्लाम के तबलीग का काम करते हो, तो तुमको ही नहीं बल्कि तुम दूसरों को भी दो ये बात, और उनको जो इस्लाम के दुश्मन है, एंटी क्राइस्ट कहते हैं, उन तक मेरे वीडियोस को बताओ। जब तुम अपनी ज़िंदगी को समझोगे तो दुनिया में से गंदगी ख़त्म होगी, वरना गंदगी दुनिया में बढ़ेगी और जो क़त्ल व गारतगिरी होगी, नंगापन बढ़ जाएगा, तुम्हारी ज़िंदगियों को भी अजाब कर देगा। मुसलमानों को मैं सच बता रहा हूँ, चाहे वो हिंदुस्तान में देख लो आज गर्मी कितनी पड़ रही है हिंदुस्तान के अंदर,
अब मई तक पता नहीं कितनी गर्मी होगी, कितने वायरस आके लोग मर जा रहे हैं, कितने एक्सीडेंटों में मर जा रहे हैं, कितने जो ट्रेनें गिर जा रही, कितने जो बसेस का हादसा सुन रहे हैं, कितने कारों का हादसा सुन रहे हैं। ये सारी नफसा नफसी चल रही क्यों? अल्लाह की तरफ से। अब वो पान पराग जैसे वो गुटखा खाने वालों के कैंसरों से या तंबाकू से या सिगरेट से जो बर्बादियाँ हो रही है, या फिर वो जो है आए दिन नए नए जो है शुगर की बीमारी या ब्लड प्रेशर की या तमाम बीमारियाँ इस बात से बढ़ रही कि जिना नहीं होना, जहाँ जिना होगा वहाँ अल्लाह ताला बीमारियाँ बढ़ा देगा, नई नई बीमारियाँ आ जाएगी, नए नए खौफ डाल देगा। अल्लाह ताला कह रहा है इंसान को जो है सिर्फ उसने इम्तिहान के लिए भेजा। अब देखो दुनिया के अंदर सब आदमी परेशान है किसी भी बहाने से। अल्लाह बचाए इंसानों को, अल्लाह की तरफ हो जाओ, अल्लाह के हो जाओ। और मेरे मुसलमानों, मैं जो पैगामात तुमको दे रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ, कल मैं इंशाल्लाह अगर मेरे को अल्लाह वक्त दे तो मैं किताब लिखूँगा, अल्लाह वक्त दिया तो मैं एक मूवी बनाऊँगा। अगर मैं नहीं बना सकता मेरी औलाद को मैं मौका देगा अल्लाह इंशाल्लाह। यानी तो कोई ना कोई मेरे वीडियो में जो अहम निशानियाँ दे रहा हूँ। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके जो है सारी गंदी आदतों को ख़त्म करा। अरबस्तान में जो बच्चों को अपने ज़मीन के अंदर गाड़ देते थे, हाँ, अपनी बेटियों को, तो ऐसी गंदे जो आदतें थी वो हैवान जैसी ज़िंदगी गुजारे थे, उनको पाक साफ ज़िंदगी दी। जबकि ईसा अलैहिस्सलाम 600 साल का अरसा हो गया और उन्होंने पाकी नहीं करके दुनिया को वैसे ही चले गए वापस। अब सोचने वाली बात है, अगर से आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने गुनाह के सबब दुनिया में भेज दिया, तो ये ईसा अलैहिस्सलाम 2000 साल पहले आके तुम्हारे गुनाह में ले लिया, वो तो क्या यकीन हो सकता है? जबकि हज़ारों साल इंसान इस ज़मीन पे चला गया और वो मालूम हो रहा है कि गुनाहों की वजह से अल्लाह पकड़ लेता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।